बिहार में बागेश्वर धाम जी का आगमन है तो सबसे पहले तो सबसे बड़े पाखंडी हैं, तो पाखंडवाद का विरोध करना बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसका विरोध करेंगे। शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि हम जेल भेज देंगे। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो ये सरकार के साख पर बट्टा लगेगा। तेज प्रताप ने कहा है तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो सरकार में है, वो संविधान को बचाए, कानून को बचाए और पाखंडवाद को बचाए। कि एक देहाती में कहावत है सर कि भतरो मीठ और पुत्रो मीठ क्रिया केकर खाई। कहने का मतलब है कि आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं, एक तरफ उनकी पूरी सुरक्षा के इंतजामात भी कर रहे हैं। मुझे सुरक्षा देनी है तो समाज में कार्य कर रहे लोगों का धर्म जो है और उपासना है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर तथाकथित, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी गिरिराज सिंह ने भी स्टेटमेंट, क्या मतलब बनता है भाई, ये बेवकूफ़ाना राजनीतिक बेवकूफ़ाना हरकत। अब कहा कि दलितों के नेता है चिराग पासवान, अभी कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री ने सवाल उठा दिया कि दलित है कि नहीं। मुझे भी अब लगता है कि इस सवाल में दम है कि वो दलित हैं कि नहीं है। अभी आप ही लोग के माध्यम से मुझे, चूँकि मैं बाबा बागेश्वर धाम का वीडियो नहीं देखता हूँ, लेकिन एक साथी ने मुझे दिखाया जिसमें एक बिहार का आदमी जाता है, वो पैर छूने की कोशिश करता है और उसे कहते हैं कि दूर रहो, छुओ मत, तुम अछूत हो। जिसमें एक बिहार का आदमी जाता है, वो पैर छूने की कोशिश करता है और उसे कहते हैं कि दूर रहो, छुओ मत, तुम अछूत हो। अब कहा कि दलितों के नेता है चिराग पासवान, अभी कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री ने सवाल उठा दिया कि दलित है कि नहीं। मुझे भी अब लगता है कि इस सवाल में दम है कि वो दलित हैं कि नहीं है। ये फिर जेड सुरक्षा के बीच में बिहार में क्यों घूमते हैं? इनको जय श्री राम कहें और ये सुरक्षित रहेंगे। ये दोगले किस्म के लोग हैं, दो तरह की बातें करते हैं। जब अधिकार मांगना होता है तो संविधान की बात करते हैं और जब भ्रम फैलाना होता है तो आस्था और भगवान की बात करते हैं। ये दो चीज़ें नहीं चलेगी। एक दुकान में शराब और दवा दोनों नहीं मिलेगी। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन से पहले सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। विरोध और समर्थन अब खुलकर होने लगा है। इस बीच चिराग पासवान का बयान आया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से खुला विरोध किया गया और कहा गया कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री पटना बिहार हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं तो फिर उनका वही हाल होगा जो कभी लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक यह भी कहा कि वो भूल रहे हैं कि बिहार में किन की सरकार है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के भारतीय जनता पार्टी और स्वर्ण सेना जो है मोर्चा संभाल ली है। इस वक्त मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं। विरोध और समर्थन धीरेन्द्र शास्त्री का हो रहा है। इस बीच आजाद समाज पार्टी क्या स्टैंड लेती? देखिए, सबसे पहले जय भीम सबको। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दो संगठन है जो पाखंडवाद और मनुवाद का विरोध करती है, खुला विरोध करती है। ये हमारे आइडियोलॉजी में है। जहाँ तक ये प्रकरण बिहार में बागेश्वर धाम जी का आगमन है तो सबसे पहले तो सबसे बड़े पाखंडी हैं, तो पाखंडवाद का विरोध करना बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसका विरोध करेंगे। जहाँ तक हम शक्ति में नहीं हैं, हमारी सरकार यहाँ नहीं है। सरकार ने जब कही है कि हम ये पाखंडवाद नहीं चलने देंगे, शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि हम जेल भेज देंगे, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा वो कह के, मुझे लगता है करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो ये सरकार के साख पर बट्टा लगेगा और सरकार की साख पर बट्टा लगा तो ये विभाजन हो जाएगा कि ऐसे ऐसे बाबा ऐसे सरकारों की हेकड़ी बोलती बंद कर देते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा है, तेज प्रताप ने कहा है, तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो सरकार में है, वो संविधान को बचाए, कानून को बचाए और पाखंडवाद को बचाए। इसलिए ये उनका कहना जायज़ है और ऐसे लोगों को ये बिहार में आना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये दोहरी नीति बिहार सरकार की भी बदलनी चाहिए। कि एक देहाती में कहावत है सर कि भतरो मीठ और पुत्रो मीठ क्रिया केकर खाई। कहने का मतलब है कि आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं, एक तरफ उनकी पूरी सुरक्षा के इंतजामात भी कर रहे हैं। सबसे पहले राज्य सरकार में शांति व्यवस्था या कोई भी विधि व्यवस्था की बात आती है तो उस स्थिति में ऐसे भी इनको कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों इनको इतना टीआरपी दिया जा रहा है? क्यों इस बात को सियासी पारा, जैसा कि आपने शुरू में ही उल्लेख किया कि पारा गर्म हो रहा है, क्या मतलब है? इससे आम जनता को बेरोजगारी, भूख, नंगापन, शोषित दलित समाज के शोषण, इसके क्या मतलब है जो कि सरकार की प्राथमिकताओं में है? एक सवाल है ना कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति, धर्मगुरु अगर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम कर रहा है तो फिर दिक्कत क्यों? नहीं, दिक्कत हमारा इसलिए है कि वो पाखंडवाद करते हैं। हम साइंटिफिक
अप्रोच वाले व्यक्ति हैं, वैज्ञानिकवाद को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। तो मेरा जो सरकार की कोई भी मशीनरी या एजेंसी इन सब मुद्दों में लगती है तो मुझे लगता है कि ये हमारे संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे सुरक्षा देनी है तो समाज में कार्य कर रहे लोगों के धर्म जो है और उपासना है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। सार्वजनिक मंडप लगा के और उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर तथाकथित, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी गिरिराज सिंह ने भी स्टेटमेंट, क्या मतलब बनता है भाई? ये बेवकूफ़ाना राजनीतिक बेवकूफ़ाना हरकत कि किसी आस्था के विषय को क्या वो संविधान नहीं जानते हैं? गिरिराज सिंह एक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जानकार व्यक्ति हैं। तो आस्था और उपासना जो है व्यक्तिगत विषय या फिर सार्वजनिक करने का विषय है, वो तय कर लें। बाबा अगर आ रहे हैं, उनको मानने वाले लाखों लोग हैं, लोग पहुंचेंगे वहाँ पे, तो सवाल बहुत कॉमन है कि भाई जो मानने वाले हैं वो तो मान रहे हैं, जो नहीं मानने वाले उस विरोध करके ही क्या करेंगे? क्योंकि आस्था का विषय, आपने कहा कि धर्म आस्था का विषय, तो लोग उनको मान रहे हैं। सीधा बात है, उनको मान देखिए, एकदम सही कहा। हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। आप समझिए बात को, आप वीडियो जारी करते हैं, आप अपने पाखंडवाद का एक बाज़ाब्ता एक पूरा मीडिया सेल चलता है उनका, जो पूरे देश में एक अंधविश्वास का दौर चला दिया है। इसका विरोध करना तो हमारा कर्तव्य है। तो अगर हम विरोध कर रहे हैं तो ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हक है, और सरकार को ये तय करना है कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है। इसीलिए हम सरकार का चुनाव करते हैं। आप भीम आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, दलितों की बात आप लोग भी करते हैं। चिराग पासवान भी दलितों की बात करते हैं, वो दलितों के नेता कहते हैं अपने आप को, रामविलास पासवान रहे भी है। तो उनका जो स्टैंड, उन्होंने कहा है कि भाई आस्था के विषय है, कोई विरोध नहीं करे, अगर जो मानते हैं तो मानने दीजिए ना, पर दिक्कत क्यों है? सरकार के लोग विरोध करने उसका कोई मतलब नहीं है। ये लोग अंधविश्वास को नहीं, मतलब कि ये दो धर्मों के बीच में भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि दोनों बातें नहीं हो सकती है। अब कहा कि दलितों के नेता है चिराग पासवान, अभी कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री ने सवाल उठा दिया कि दलित है कि नहीं। मुझे भी अब लगता है कि इस सवाल में दम है कि वो दलित हैं कि नहीं है। अभी आप ही लोग के माध्यम से मुझे, चूँकि मैं बाबा बागेश्वर धाम का वीडियो नहीं देखता हूँ, लेकिन एक साथी ने मुझे दिखाया जिसमें एक बिहार का आदमी जाता है, वो पैर छूने की कोशिश करता है और उसे कहते हैं कि अरे दूर रहो, छुओ मत, तुम अछूत हो। ऐसी भावनाओं को फैलाने वाले बाबा के अगर पक्ष में ये दलित नेता बनते हैं तो मुझे लगता है कि इनको जो जेड सिक्योरिटी मिली है, तो ये आस्था मानने वाले लोग हैं तो संविधान के तहत क्यों सुरक्षा मांग रहे हैं? इनको तो भगवान से सुरक्षा, इनके पीछे तो पूरा भगवान लगा हुआ है। ये फिर जेड सुरक्षा के बीच में बिहार में क्यों घूमते हैं? इनको जय श्री राम कहें और ये सुरक्षित रहेंगे। ये दोगले किस्म के लोग हैं, दो तरह की बातें करते हैं। जब अधिकार मांगना होता है तो संविधान की बात करते हैं, और जब भ्रम फैलाना होता है तो आस्था और भगवान की बात करते हैं। ये दो चीज़ें नहीं चलेगी। एक दुकान में शराब और दवा दोनों नहीं मिलेगी। आपके शब्दों में कहा जाए कि दो बातें हैं, नहीं चलेगी, लेकिन दो बातें तो चल रही है ना। वो दलित वोट भी करते हैं, पासवान वोट भी करते हैं, लोग मानते भी हैं। नहीं, निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई शक नहीं। जब वो चुनाव जीत के जा रहे हैं, एमपी हैं, लेकिन वो काम क्या करते हैं? EWS जो संविधान विरोधी है वैसे प्रस्तावों का वो समर्थन करते हैं। वो दलितों की तो कभी बात नहीं करते, दलित सीट से जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि ये दो बातें हैं। अभी आस्था के उन्होंने बात कहा, तो ये कैसी आस्था कि किसी दलित को अछूत कह के अपमानित करना, उसे दूर रखना, इस आस्था को वो महत्व दे रहे हैं। तो उनकी मानसिकता और सोच का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस बात में दम मिलता है कि अगर कृषि मंत्री सर्वजीत ने कहा है कि वो दलित हैं कि नहीं, वो साबित करे। ये प्रश्न अब लाजमी हो गया। अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। बहुत कॉमन सवाल एक है कि भाई कि जब हिंदुओं का कोई पर्व होता है, त्यौहार होता है, या फिर कोई कार्यक्रम आयोजन बड़ा होता है, तो विरोध के स्वर जो है वो देखने को मिलते हैं, चाहे आरजेडी हो फिर या जो बाकी दल हैं। आप भी इसका विरोधी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन बात जब मुस्लिमों की होती है, बात जब ओवैसी जैसे नेताओं की होती है जो खुलेआम भड़काऊ भाषण देता है, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। आखिर मौन क्यों? ये भाजपा भी पूछ रही है और सवाल भी है। नहीं, सवाल लाजमी है आपका। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़े, संविधान के उपबंधों को पढ़े, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अपनी भावनाओं को दूसरे पे थोप नहीं सकते। ठीक है? और आपके साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए व्यवस्था, एक सिस्टम है, कानूनी सिस्टम है, उसका संवैधानिक सिस्टम है। आप उस सिस्टम को लगा नहीं रहे, आप धार्मिक गुंडागर्दी शुरू कर दे रहे हैं।
और आप इस गुंडागर्दी को आप हमारे समाज में थोपेंगे तो एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, एक संघर्ष विचार वाले लोग होते हैं, वो तो विरोध करेंगे और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और आप प्रेस इस बात को उठा रहे हैं, इस बात के लिए हम लोग धन्यवाद भी आपको करते हैं कि हर विचारों को एक यथोचित स्थान मिलता, तभी तो विचारवान व्यक्ति ये तय कर पाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। हम विरोध कर रहे हैं, हमारा एक तर्क है, हमारा एक आधार है, वो अगर इसका समर्थन कर रहे हैं तो उसका क्या आधार है? सिर्फ इसलिए कि उनका वोट बैंक बनता रहेगा। आज जो बिहार सरकार कमी नज़र आ रही है तो इसी बात का डर है कि उनको लगता है कि हिंदूवादी सोच के लोग, उनके वोटर भड़क जाएंगे। इससे नहीं चलेगा, देश इससे नहीं चलेगा। नहीं तो अंत में स्थिति ये होगी कि लोग, यही लोग, आस्था मानने वाले लोग देश को एक दंगाई देश बना देंगे और ये हमारे देश के लिए उचित बात नहीं होगी। एक बहुत अंतिम बात है, हम चाहेंगे कि वीडियो के अंत में चर्चा भी कर ले। आमतौर पे कहा जा रहा है, जो राजनीति को लोग समझते हैं, कि बाबा के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी 24 को साधने में लगी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर महसूस कर रही है, तो चाह रही है कि बाबा के सहारे सभी हिंदुओं को एकजुट किया जाए, एक मंच पर लाया जाए। कम से कम लगता है कि भाई इस बाबा के सहारे, बाबा के आड़ में जो कहा जा रहा है, सफलता मिल पाएगी? खुली प्रतियोगिता है, खुला बाजार है, शराब भी बेचिए, दवा भी बेचिए। उसी तरह बीजेपी अपनी दुकान चला रही है, तो बीजेपी के जो खिलाफ लोग हैं उनको कैसे दुकान चलानी है ये तो उनको तय करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि इसमें लोगों का विरोध क्यों है, मेरा ये भी कहना है कि अभी जातीय जनगणना हो रही थी, आप उस अछूत बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं तो आपको आपत्ति नहीं है, तो हाईकोर्ट को किस बात की आपत्ति है? जो उन्होंने, ये मैं कहूँगा, आपने जातीय जनगणना भी एक अभी बहुत मुद्दा चला हुआ है जो कहीं ना कहीं समाज में एक विद्वेष फैला रहा है। मेरा ये कहना है कि न्यायिक सक्रियता जो बढ़ रही है ये गलत है, संविधान के खिलाफ बात हो रही है। अगर किसी सरकार के पास अधिकार है तो वो जातीय जनगणना क्यों करती है? जातीय जनगणना का स्पष्ट उद्देश्य होता है कि हम गणना करके उस हिसाब से समावेशी विकास की आर्थिक नीति को तय कर पाएँ। तो इसमें न्यायिक सक्रियता की क्या जरूरत है? हाईकोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? आप तो दे नहीं पाए, राम मंदिर के मामले में आप खुला स्पष्ट निर्णय नहीं दे पाए, आपने सरकार पे छोड़ दिया, तो ये भी सरकार पर छोड़नी चाहिए थी, चूँकि लोकतंत्र में बहुमत ही, मेजॉरिटी ही अप्रूव्ड होता है। भीम आर्मी का स्पष्ट मानना है कि एक तरफ सरकार के लोग, मंत्री विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी कार्यक्रम को, उसी बाबा को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, कार्यक्रम करने की इजाज़त भी दी गई है। तो ये दोहरी नीति कब तक, एक बड़ा सवाल जो है भास्कर जी की तरफ से किया गया है। इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, देखते हैं टॉप। नमस्कार।